नमस्कार साथियों। अयोध्या के बाद अब हम लोग आए हैं भारत का सबसे पवित्र और प्राचीन शहर वाराणसी, जिसे हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में हमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं और यहां मां गंगा के घाटों पर भव्य आरती का दृश्य बनता है, जिसे देखना एक जीवन भर का अनुभव है। तो साथियों, आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको दर्शन और यात्रा की A to Z जानकारी देने वाले हैं। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ दर्शन के प्रमुख स्थान और मंदिर कौन कौन से हैं और उन्हें आसानी से कैसे घूमेंगे, यहाँ खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो काशी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो एक बार पूरा अवश्य देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव लिख सकते हैं। साथियों, बनारस एक ऐसा नाम है जो प्राचीन सभ्यता, अटूट आस्था और अनमोल विरासत के लिए जाना जाता है। यह नगरी भक्ति के अलावे शिक्षा, जायकेदार खान पान और शानदार पहनावे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं यहाँ आना कैसे है। ट्रेन की बात करें तो यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। यह स्टेशन भारत के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों और शहरों, राज्यों से सीधी रेल सेवा से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर आप बाई रोड से आना चाहते हैं तो यहाँ रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। आसपास के शहरों और राज्यों से आप बस के द्वारा यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो बनारस में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो चलिए, बेहतरीन सफर पूरा करके अब हम लोग महादेव की नगरी वाराणसी पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। साथियों, वैसे वाराणसी में ठहरने के लिए आपको हर जगह होटल मिल जाते हैं। अगर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक रूम लेना हो तो आप स्टेशन या बस स्टैंड से शेयरिंग में 20 रुपया और रिजर्व में 120 रुपया ऑटो किराया देकर गदौलिया चौराहा आ जाइए। गदौलिया चौक के आसपास आपको हर बजट में होटल या धर्मशाला मिल जाते हैं। यहाँ होटल की स्टार्टिंग 1000 रुपया से हो जाती है। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बनारस में लगभग कुल 85 घाट हैं और हर घाट के आसपास आपको होटल या धर्मशाला मिलते हैं। हम लोग यहाँ हरिश्चंद्र घाट और केदार घाट के पास रूम लिए। यहाँ से सभी जगह घूमना आसान होता है। इधर कम भीड़ भाड़ भी रहती है। यहाँ से गदौलिया चौक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो घाट के रास्ते से भी पैदल या बोट के माध्यम से आ सकते हैं, या बाई रोड ई रिक्शा से गदौलिया चौक आ जाइए। यहाँ से मंदिर कुछ ही दूरी पर है। गदौलिया चौक से सीधा रास्ता दशाश्वमेध घाट को जाता है। आप चाहें तो इस घाट पर गंगा स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। साथियों, मंदिर में जाने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं। पहला ललिता घाट, जिसे गंगा द्वार भी बोलते हैं। दूसरा विश्वनाथ गली। तीसरा मां अन्नपूर्णा द्वार। चौथा गेट नंबर 4। अगर आप सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो गदौलिया चौक से गेट नंबर 4 के बीच सुगम दर्शन काउंटर बना हुआ है और गंगा द्वार के अंदर कॉरिडोर में भी काउंटर मिल जाते हैं, जहां आप पर पर्सन 250 रुपया देकर शीघ्र दर्शन का टोकन ले सकते हैं। साथियों, सुगम दर्शन, आरती इत्यादि का टिकट आप ऑनलाइन श्री काशी विश्वनाथ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, मंदिर प्रांगण में मोबाइल, कैमरा, बैग, जूता चप्पल ले जाना मना है। आप जहां से फूल माला प्रसाद लें वहीं पर अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो चलिए, फूल माला लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे और श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथियों, हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो महादेव ने इस पावन दरबार में हमें बुलाया है। आप भी अपनी श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव लिख सकते हैं। साथियों, महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। मंदिर में दर्शन के टाइमिंग की बात करें तो मंदिर भोर में 2:30 बजे खुलते हैं
और सुबह 3 बजे से 4 बजे तक मंगला आरती होती है। मंगला आरती में वही श्रद्धालु लोग शामिल होते हैं जिन्होंने मंगला आरती का टिकट लिया हो, और सामान्य दर्शन सुबह 4 बजे के बाद ही चालू होते हैं। इसलिए सामान्य दर्शन के लिए 4-5 बजे से आना बेहतर होता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो कई सदियों पुराना है। इस मंदिर का आधुनिक इतिहास 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र के जीर्णोद्धार से शुरू होता है। हालांकि मोहम्मद गौरी और मुगल काल में मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया। आज हम जो मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 1780 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसके बाद 1835 ईस्वी में महाराणा रंजीत सिंह ने 1000 किलो सोना दान किया, जिससे मंदिर के शिखर को सोने से मढ़ा गया। यहाँ 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ। इस मंदिर परिसर को सीधा गंगा नदी के ललिता घाट से जोड़ दिया गया। अब मंदिर का क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट से बढ़कर 5 लाख वर्ग फुट हो गया। यहाँ भव्य कॉरिडोर बनने से न सिर्फ दर्शन करना आसान है, बल्कि यहाँ घूमने में एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दर्शन के और भी प्रमुख मंदिर व स्थान कौन कौन से हैं। साथियों, यहाँ पे कुछ मंदिर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, जिन्हें आप पैदल भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर, जिसका रास्ता गेट नंबर 4 के सामने से ही जाता है, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए पतली गलियों से होते हुए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर श्री काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। साथियों, काल भैरव जी काशी के कोतवाल माने जाते हैं, जो पूरी काशी की रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने से ही श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूरे होते हैं, इसलिए यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइएगा। इसके बाद आप जा सकते हैं विशालाक्षी मंदिर, जिसका रास्ता ललिता घाट और दशाश्वमेध घाट के पास से जाता है। यह मंदिर लक्ष्मी माता को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद आप जा सकते हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने। यह मंदिर भी बहुत ही अलौकिक और दिव्य है। साथ ही यहाँ अन्नपूर्णा रसोई भी चलाई जाती है। आप यहाँ पे निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग घाट के पास में आ जाएंगे। आप यहाँ से बोट के माध्यम से सभी घाटों को घूम सकते हैं। शेयरिंग बोट में पर पर्सन 100 रुपया और रिजर्व में 1000 से 1500 रुपये तक का चार्ज करते हैं। साथियों, आप चाहें तो पैदल भी एक घाट से दूसरे घाट को घूम सकते हैं। यहाँ कुल लगभग 85 घाट हैं, जिनमें प्रमुख हैं हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, राजा घाट, मुंशी घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट। इसमें 2 घाट मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सुबह 80 घाट पे भव्य आरती का आयोजन होता है और शाम को 7 बजे दशाश्वमेध घाट पे भव्य आरती का आयोजन होता है। यहाँ शाम में भारी भीड़ रहती है। चाहे तो घाट पे बैठकर आरती में शामिल हो सकते हैं या फिर 100 से 200 रुपये देकर नाव में बैठकर सामने से आरती को देख सकते हैं। इसके बाद ललिता घाट पे लेजर और लाइट शो भी होता है, जिसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कॉरिडोर घूमने जा सकते हैं। यहाँ शाम में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। साथियों, दशाश्वमेध घाट से गदौलिया चौक तक का रास्ता एक बड़े बाजार की तरह सजा रहता है। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। बनारस में बनारसी साड़ी बहुत ही फेमस है, आप चाहें तो इसकी भी खरीदारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना करेंगे। साथियों, यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे बहुत से अच्छे और वीआईपी रेस्टोरेंट बने हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे नॉर्मल ढाबे भी मिल जाते हैं। बनारस अपने खान पान के लिए बहुत ही फेमस है। आप यहाँ खान पान के अलग अलग वेराइटी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, रात में अब हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे उन स्थानों पर जो यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, इन सभी जगह घूमने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप एक ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा बुक कर लीजिए, जिसके लिए वो आपसे 600 से 800 रुपये तक का चार्ज करते हैं।
और आपको 7 से 8 प्रमुख मंदिरों में दर्शन करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थापित श्री विश्वनाथ बिरला मंदिर में दर्शन करने। साथियों, यह मंदिर विशाल प्रांगण में बना हुआ बहुत ही भव्य है और इसकी वास्तुकला देखने में बहुत ही अद्भुत लगती है। आप मंदिर में प्रवेश कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं, साथ ही इस मंदिर के प्रांगण में घूमते हैं। साथियों, यहाँ घूमकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ घूमकर अब हम लोग चलेंगे श्री संकट मोचन मंदिर दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, यह मंदिर बनारस का बहुत ही फेमस मंदिर है। बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि ले जाना बैन है। सामने बने लॉकर में आप सारा सामान जमा कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे त्रिदेव मंदिर। साथियों, ये त्रिदेव मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस मंदिर में आप माता रानी, खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के बाद अब हम लोग चलेंगे श्री तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्रभु श्री राम जी को समर्पित है। ये मंदिर भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण का बखूबी चित्रण किया गया है। आप मंदिर के दूसरे तल पर भी जा सकते हैं। यहाँ दूसरे तल पर रामायण की झांकियाँ तैयार की गई हैं, जिसे देखने के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ की झांकियाँ बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है, तो आप भी यहाँ दर्शन करने जरूर आइएगा। तो चलिए, यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे दुर्गा माता मंदिर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। साथियों, ये दुर्गा माता मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर आप माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं, साथ ही यहाँ अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। इस मंदिर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन है। साथियों, अब हम लोग चलते हैं श्री मणि मंदिर, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, यह अलौकिक मंदिर विशाल प्रांगण में बना हुआ है। इस मंदिर का सबसे खास आकर्षण यहाँ कुल 108 शिवलिंग है और मंदिर में प्रवेश करते ही विशाल शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ ही मंदिर बहुत ही प्यारी शैली में बना हुआ है। यहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। इसके अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, जिनके आप दर्शन करते हैं। तो आप यहाँ दर्शन करने जरूर आइएगा। आपको यहाँ आकर बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। तो साथियों, इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप चाहें तो शाम की ट्रेन से अपने घर को लौट सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप यहाँ पर 80 घाट, नमो घाट के साथ साथ बनारस के और भी कई मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सारनाथ और सर्ववेद मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। साथियों, ऐसे तो पूरे साल कभी भी घूमने आ सकते हैं। हमेशा आपको यहाँ भीड़ भाड़ मिलेगी। मुख्यतः सावन में तो यहाँ भारी भीड़ होती है। वैसे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक माना जाता है। अब हम बात करते हैं आपको यहाँ आने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। साथियों, अगर आप सुबह आ जाते हैं और कुछ प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो एक ही दिन में दर्शन करके आप अपने घर को लौट सकते हैं। वही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम 2 डेज 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा 3 डेज 2 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। इतने समय में आप सभी प्लेसेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब जानते हैं बजट के बारे में। साथियों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और 2 डेज 1 नाइट का प्लान बना रहे हैं तो आप 5 से 6 हज़ार प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। साथियों, मैंने आपको बनारस यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूंगा। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक तो कर ही सकते हैं और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।